फिरौन क्यों कहता था कि सूरज मेरा बाप है? क्यों वो अपनी बहन और बेटियों से शादियां करता? आखिर इस पागलपन के पीछे क्या राज था? क्या वो वाकई सूरज को अपना देवता मानता था, या ये सब एक खौफनाक साजिश थी ताकि वो खुद को खुदा साबित कर सके? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको चौंका देंगे। पुराने मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का नाम ताकत और खौफ और खुदाई दावे का दूसरा नाम था। वो सबके सामने ऐलान करता कि मेरी रगों में खुदा का खून दौड़ता है, मैं सूरज देवता का बेटा हूँ। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी ही घर की औरतों से शादियां की। सवाल ये है कि क्या ये सब मजहबी अकीदा था, या फिर ये एक ऐसा सियासी खेल था जिसने हजारों साल तक मिस्र आवाम को गुलाम बनाए रखा। कदीम मिस्र में सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था। लोग समझते थे कि सूरज जिंदगी देता है, फसल उगाता है और मौत के बाद भी इंसान की रूह को सुकून दिखाता है। फिरौन ने इस अकीदे को इस्तेमाल किया और उसने कहा कि मैं सूरज देवता रा का बेटा हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि जिंदा खुदा हूँ। ये एक आम अकीदा नहीं था, ये एक साजिश थी, क्योंकि जैसे ही उसने ये ऐलान किया, अवाम के जहनों में यह बात बैठ गई कि फिरौन के हुक्म को मानना असल में खुदा की इबादत करना है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिरौन ने अपनी बहन और बेटियों से शादियां शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि आखिर एक हुक्मरान ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे मुंतक ये थी कि अगर फिरौन को सूरज देवता का बेटा माना गया तो इसके खून को पाक रखना जरूरी है। इसलिए कोई आम इंसान इस खानदान में शरीक ना हो, ताकि फिरौन की नस्ल को ही खुदाई खून कहा जाए। यानी ये शादियां सिर्फ खानदानी नहीं बल्कि एक सियासी और मजहबी चाल थी, ताकि इसकी ताकत को चैलेंज ना किया जा सके। लेकिन फिरौन ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता था, इसके साथ पुजारियों का एक मजबूत नेटवर्क था। ये पुजारी मंदिर में खड़े होकर आवाम को बावर कराते कि फिरौन सूरज का बेटा है, और जो फिरौन की नाफरमानी करेगा वो असल में खुदा की नाफरमानी करेगा। यानी मजहब के नाम पर आवाम को गुलाम बनाया गया ताकि कोई सवाल भी न कर सके। अब जरा सोचिए कि जब आवाम एक शख्स को खुदा मान ले और जब पुजारी इसकी तस्दीक कर दें तो फिर उसके खिलाफ कौन आएगा? यही वजह थी कि फिरौन ने अपने इक़्तिदार को सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि मजहब और खौफ के जरिए मजबूत किया। वो जानता था कि इंसान तलवार से कम और अकीदे से ज्यादा गुलाम बनता है। उसने अकीदे को साजिश बनाया, खानदान को ढाल बनाया और आवाम को गुलाम बना दिया। ये कहानी सिर्फ फिरौन की नहीं है, ये एक सबक है कि जब हुक्मरान मजहब और अकीदे को सियासत के लिए इस्तेमाल करे तो आवाम के लिए सबसे खतरनाक गुलामी जन्म लेती है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।